गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिन से हम कंप्यूटर के पीछे पड़े थे। बाइनरी, ऑक्टल, ऑक्टाडेसिमल ये सब हम कर रहे थे। आज आपके लिए फिर से क्लास 10 वाले जो बोर्ड के एग्जामिनी हैं उनके लिए एक स्पेशल टॉपिक। ये टॉपिक हालांकि इसके 2-3 वीडियो हम बनाए हैं जिसमें आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आज हम बताते हैं कि आप कैसे कहाँ ट्रिगो का यूज कर सकते हो। तो आज का वीडियो क्यों स्पेशल है? वीडियो स्पेशल है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, समझ लो, मगर कहां? इन टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ये जो चैप्टर है कई लड़कों को, मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, जाने में टफ लगता है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा दम नहीं है। तो अगर आपको भी इसके कुछ कॉन्सेप्ट डाउट्स हैं तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। वही पेज है गणित संहिता, उस पर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। लेकिन उसके भी पहले हम बताते हैं कि अगर ट्रिगो के क्वेश्चन में, सॉरी, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल के क्वेश्चन में अगर हम ट्रिगो का क्वेश्चन और क्या बोलते हैं ट्रिगो का यूज कर लें तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन तो हमको ट्रिगो को बताते हैं, फिर लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन जो आप सोच नहीं सकते कि उतनी आसानी से बन जाएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इस आज के वीडियो में जैसा मैंने कहा है कि टेंजेंट के क्वेश्चन, तो आप टेंजेंट के क्वेश्चन देखो, उसमें हम ट्रिगो कैसे इंसर्ट करते हैं ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। टेंजेंट के सारे क्वेश्चन में सर्कल होते हैं और टेंजेंट होता है ये दोनों दो होती हैं। अब आज का ये क्वेश्चन है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल पर दो टेंजेंट खींचे जाते हैं, एक PA और एक PB। ये फिगर आपको समझ में आ गया। आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव दैट, ये आपको दिखाना है ट्रायंगल APB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल if OP equal to 2R। ठीक, इस क्वेश्चन को आप बुक में कई जगह बनाया हुआ है, काफी ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें गेस नहीं कर सकते कि ज्यादा एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के तो क्या बोले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने ही इसके बाहर से भी इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कैसे दिमाग लगाओगे? अब इसमें ट्रिगो कैसे पूछाओगे? आप बुक में सॉल्यूशन देखना, बहुत भारी मिलेगा, आपको समझ में कम आएगा। लेकिन हम जो बता रहे बेस्टेस्ट वे है, उस बेस्टेस्ट वे का इनिशियल कहां से होता है? देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो दिया है और जो पूछ रहा है उसमें क्या सॉल्यूशन है। आपको दिया है सर्कल का रेडियस है OA दिया है R, आपको दिया है OP 2R। तो जैसे ट्रिगो में टीचर लोग बताते हैं कि OA बाई OP अगर ट्रिगो की नजर से देखो तो क्या होगा। अब ट्रिगो की नजर हम एक ट्रायंगल चुनते हैं, ट्रायंगल का नाम है OAP। क्यों हम ट्रायंगल OAP ही क्यों चुने हम? क्योंकि इसमें एंगल OAP हो जाएगा 90। लॉजिक कैसे लिखोगे? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसलिए टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट से क्या बनाते हैं? परपेंडिकुलर। हम जिस एंगल की बात अभी सोच रहे हैं, इस एंगल की बात सोच रहे हैं, एंगल APO, एंगल APO थीटा मानिए, तो साइन थीटा, इस एंगल के लिए साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस एंगल के सामने OA हो गया परपेंडिकुलर और OP क्या हो गया? हाइपोटेनस। 90 के सामने है तो आप साइन थीटा पहले निकालो। साइन थीटा हो जाएगा R/2R, कट होगा 1/2। तो साइन थीटा हो गया 1/2, 1/2 माने साइन 30, एंगल थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। इस बात का मतलब एंगल APB जो हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब हमें पता चल गया कि एंगल APB कितना हो गया? 60 डिग्री। अब आगे हमें सोचना है कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल कैसे होगा। फिर से देखो, क्योंकि PA PB का इक्वल होगा। आप इसका लॉजिक क्या बोलोगे बताओ हमें?
पी ए पी बी का इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ पॉइंट। किसी बाहर के पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट खींचे जाते हैं उनकी लंबाई आपस में सेम होती है, तो पी ए पी बी के इक्वल हो गया। इसका मतलब इस ट्रायंगल में एंगल ए पी बी और एंगल, एक मिनट, नहीं, गलती लिखा गया ना, एंगल पी ए बी और एंगल पी बी ए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। अरे भाई साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो इन दोनों एंगल को मान लिए x। अब देखो क्योंकि ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों का जोड़ 180 होता है, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल पी, इन तीनों का सम 180 होगा। ए भी 1 से, बी भी 1 से, पी हम 60 निकाले इक्वल टू 180, तो 2x कितना हो जाएगा, 180 में 60 120, एंगल x कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो आपने देखा कि एंगल x हमारा जो निकला वो x आ गया 60 डिग्री, तो x 60 डिग्री आ गया। x मतलब कौन सा, a, ये 60। अब ध्यान से सुनो, a 60, b 60 और एंगल p भी 60 डिग्री, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल इक्वल हो गए, 60 डिग्री हो गए, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, इक्विलैटरल। सोचो इतना आसान है। इस क्वेश्चन के अगर आप बाहर के सॉल्यूशन देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, लेकिन इसे देखो तो नहीं, ये तो बेस्ट है। और ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हो। एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जिस क्वेश्चन में आपको ट्रिगो का एप्लीकेशन मिलेगा। चैप्टर का नाम है टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, और ये सारी बातें आज की ज्योमेट्री और ट्रिगो इन दोनों का एकदम, मतलब क्लास 9 के लिए क्या बोलते हैं इसको, सबसे आसान जो शॉर्टकट बोलते हैं वो शॉर्टकट है। अब एक और शॉर्टकट वाले क्वेश्चन और फिगर लगभग अगले क्वेश्चन का भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो क्वेश्चन देखिए। पॉइंट P से पॉइंट T से सर्कल पे दो टेंजेंट खींचा गया। क्वेश्चन ऐसे रहता है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, नहीं रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ टीपी, फाइंड द लेंथ टीपी। आपको टीपी निकालना है, टीपी कितना होगा। और आप इस क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूं, आप इस वीडियो को क्यों देखोगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन थक के बनेगा। आप इस वीडियो को देखोगे तो सबसे आसान तरीके से बनेगा। उस आसान तरीके का सॉल्यूशन देखो। नॉर्मली बुक में फिगर यहाँ ऐसे मिलाया होता है, आप इसे मिला लो, यहाँ पे कुछ नाम लिखा होता है, यहाँ पर आप नाम लिख लो आर। अब हमारे ट्रिगो गुजारने के लिए इतना तो बात आप समझ ही लो, कम से कम आपको एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगो के सारे वीडियो में जब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितने भी थीटा हैं ये सब तभी लगते हैं जब एंगल कितना हो, एक एंगल 90 और ट्रायंगल राइट एंगल हो। तो अब हम ऐसे दो ट्रायंगल चुनते हैं, ध्यान से सुनो, ऐसे दो ट्रायंगल चुनते हैं जो राइट ट्रायंगल हैं। ऐसे दो ट्रायंगल के नाम पहले सुनो। एक ट्रायंगल का नाम है OPR, आपको दिख गया। दूसरे ट्रायंगल का नाम है OPT। ये राइट क्यों है, क्योंकि ये एंगल 90 है। ये 90 कैसे है, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, सर्कल का रेडियस टेंजेंट के साथ, रेडियस माने OP, टेंजेंट माने TP के साथ जो एंगल बनाएगा वो 90 होगा, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें क्या पता चल गया कि दो राइट एंगल है। ये राइट एंगल कैसे है, क्योंकि यहां से हम इस पे जो डालेंगे तो परपेंडिकुलर, ये दोनों ट्रायंगल आप कन्वर्ट कर लोगे और ये भी ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक राइट ट्रायंगल हो गया OPR, एक राइट ट्रायंगल हो गया OPT। इन दोनों के चुनने के पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि एक एंगल ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, उस एंगल का नाम है O। आप कह सकते हो ROP चाहे TOP, तो इस एंगल का थीटा मान लो और इन दोनों ट्रायंगल में tan थीटा निकालो। रुको आपको इसके लिए थोड़ा सा एक करना पड़ेगा,
ट्रायंगल पी ओ आर चुनना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। मगर ये बात मेरे स्टूडेंट को नहीं लगाना पड़ेगा, दे आर सुपर फास्ट, उन्हें पाइथागोरस लगाना नहीं पड़ता है। तो आप लगा लो ना, ट्रायंगल ओ पी आर में ये दिया है 5, क्या होगा ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ओ पी 5 है, ओ आर है निकालना है, पी आर है पूरा 8 है, तो 8/2 4, मतलब ओ आर स्क्वायर होगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 हो गया 9, यानी ओ आर हो गया 3। तो हमें ओ आर पता चल गया, ओ आर कितना पता चल गया 3। अब फिर से मैं जो थोड़ी देर पहले बताया था उसको इम्प्लीमेंट करो आप। इम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है, ऐसे दो ट्रायंगल चुनना है और दोनों में tan थीटा निकालना है। तो सबसे पहले tan थीटा हम निकाल रहे हैं ट्रायंगल ओपीआर में। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसके सामने परपेंडिकुलर पी आर बाई बेस ओ आर, इसीलिए निकाले हैं पी आर 4 बेस 3, तो हमारा tan थीटा आ गया 4/3। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, भूलने लायक कोई चीज ही नहीं है। बस एक ही बात याद रखना है कि दो राइट ट्रायंगल चुन के जो दोनों में कॉमन एंगल है उसे थीटा मानना है और tan थीटा निकालना है, दैट्स इट। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर दूसरे साल मैं ज्यादा कर रहा हूँ, लगभग कह सकते हर साल अल्टरनेट पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नहीं इसमें देखो दूसरा ट्रायंगल टॉप पे है भाई, क्योंकि क्वेश्चन ही टॉप है। अब tan थीटा निकालो, इस एंगल के लिए tan थीटा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हम किस बात की करें, इसे नहीं बात करें, थीटा के लिए, थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा टीपी बाई बेस, बेस होगा ओ। अगली बार tan थीटा कितना हो जाएगा नहीं, tan थीटा हो जाएगा टीपी बाई 5। अब आगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एग्जाम में सारी बातें क्लियर लिखते हैं। ये दिखाओ कि नहीं हम चीटिंग करके नहीं बनाए हैं, बहुत तेज हैं। टीपी बाई 5 हो गया, तो कितना होगा 3 इंटू टीपी इक्वल टू 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, टीपी कितना होगा 20/3। आपको समझ में आ गया कि अगर ट्रिगो ऐसे बने, इस ढंग से चीजें हो तो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं, कितना आसानी से आप बना सकते हो। तो ये था क्वेश्चन का कौन सा पार्ट, ये था क्वेश्चन का पार्ट नंबर नहीं क्वेश्चन 2। अब आपको टेंजेंट ऑफ ए सर्कल का आज का सबसे लास्ट और कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये कई बार यही क्वेश्चन डायरेक्ट प्लस 2 में भी पूछा जाता है। तो प्लस 2 में ये पूछा जाता है, आपको थोड़ा दिन पता चलेगा। उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये ऐसे है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ए सर्कल COR, आपको अगर इसका मतलब समझ में आता है तो समझो, नहीं तो समझ आ रहा है। इसका मतलब हुआ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R इज इंस्क्राइब, अरे एक ट्रायंगल है, ए राइट ट्रायंगल ABC विथ एंगल C, यार सही लिख रहे थे, क्वेश्चन लिखने में 2 बार गलती कर रहे हैं। जैसे देखो कि ए सर्कल COR इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल ABC विथ C इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, देखो प्रूव दैट R इक्वल टू A प्लस B माइनस C/2। ये तो फिगर मिल जाएगा, जहां ये है A, ये है B और ये पूरा क्या है C ना, या इस माइनस C, वेयर S is
सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ऐसा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट कैसे बनेगा। जितना मस्त क्वेश्चन है उतना ही मस्त इसका सॉल्यूशन। और अब आपने केपी क्वेश्चन देख लिया, तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन कैसे है देखो, सबसे पहली बात पता करो, इसका नाम तो लिख लो P, इसका नाम लिख लो Q, इसका नाम लिख लो R। एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री की क्यों होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हो गया 90 डिग्री हो गया। और एंगल C ऑलरेडी 90 डिग्री दिया है, इसका मतलब कि एंगल O भी 90 डिग्री हो ही जाएगा। क्यों होगा 90 90 90, इसका मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल समथिंग स्टार्ट होगा। तो आप इसे क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि OPCQ इज ए स्क्वायर। ओ नहीं नहीं, रेक्टेंगल होगा। मतलब बात समझ रहे हैं आप, मुझे गलती कर सकते हो, मगर ये स्क्वायर ही होगा। रेक्टेंगल होगा तो कोई रेक्टेंगल लिखो, यहाँ R है, ये भी R है, तो क्लियरली हम समझ गए OPCQ क्या होगा, स्क्वायर। इसका भरपूर फायदा उठाते हैं हम। आप देखो BC कितना दिया क्वेश्चन में, A। BC दो टुकड़ों में है, ये आपको कैसे सोचाएगा, BP प्लस PC इक्वल टू A, और PC है R, आपको पता चल गया है। ये रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस। तो BP कितना हो जाएगा, A माइनस R। समझ गया। दूसरा देखो, AC दिया है B, AC दो टुकड़ों में है, एक AQ और एक QC इक्वल टू B, और QC है R के इक्वल, AQ हो जाएगा B माइनस R। अब एक और बात सोचो जरा, जो BP होगा वो किसके इक्वल होगा, फिगर देखो, BP BR के इक्वल होगा। क्यों होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सिमिलरली जो AQ होगा, AK वो किसके इक्वल होगा, AR का। हो गया, आपने बहुत सारा काम कर लिया, बहुत सारा काम कर लिया। अब आप बस आंसर के आसपास हो। अब आपको एक काम देखना है कि जो क्वेश्चन में दिया है वो AC कितना दिया है, नहीं AC तो हम बात कर ले, BC AC। अब हो गया AB कितना है, AB है C। AB के दो टुकड़े देखो, एक AR एक CR इक्वल टू C। AR हम कितना लाए, AR AQ के इक्वल है, और CR, एक मिनट, CR किसके, यार हम गलती लिख रहे हैं, AR प्लस BR, और BR किसके इक्वल है, BP का इक्वल टू C। अब AQ देखो, AQ कितना है, AQ यहां से उठाओ, AQ है AR के इक्वल, ये है B माइनस R, ये कितना है A माइनस R इक्वल टू C। मतलब कैसे हो जाएगा, B प्लस A माइनस 2R इक्वल टू C। 2R कितना होगा, B प्लस A माइनस C। R कितना होगा, A प्लस B माइनस C बाई 2। आई होप आपको इस सारा बात समझ में आ गया होगा कि जो R होगा हमारा रेडियस ऑफ सर्कल, वो कितना हो गया, रेडियस हो गया A प्लस B माइनस C बाई 2। मगर नहीं, अभी तक ये इतना प्रूफ हुआ, आपको आगे भी कुछ करना है। अब आगे में इस सेमी पेरीमीटर है, तो उसको आप कैसे सोचोगे। आपने ढेर सारा मेहनत करके दिमाग लगा के प्रूफ कर लिया कि जो R है वो R हो गया A प्लस B माइनस C बाई 2। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो S माइनस C पे इतना प्रूफ करो, वो थोड़ा लॉन्ग है, आप शॉर्ट चाहते हो तो आप माइनस C को ऐसे पढ़ो, ऐसे, ठीक है, आपने पढ़ लिया। मगर इसे क्या हो गया भाई, S कहां से आएगा, S यहां से आएगा। एक्चुअली S सेमी पेरीमीटर है, तीनों साइड का जोड़। S होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। भूल गया तो याद करो, हेलर्स फॉर्मूला के स्टार्ट में हम यही लिखते हैं। A प्लस B प्लस C कितना होगा, 2S। R कितना हो गया, 2S माइनस 2C बाई 2। 2 कॉमन ले लो, R कितना हो जाएगा, ऐसे, तो रेडियस हो गया S माइनस C, है ना मस्त। ये क्या था हमारा, राइट हैंड साइड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, और ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको फर्स्ट और सेकंड तो इतनी बार पूछे गए हैं, इतनी बार कि जब तक आप फर्स्ट और सेकंड को 2-4 बार बना नहीं लोगे
और खुद से बनाओगे जो भारी तरीके से बुक वाले समझाए हैं तो आपका दिमाग खराब होगा, या कोई जो निकालते हैं सॉल्यूशंस वाले वो लोग। लेकिन मैंने जिस तरीके से समझा है अप्लाइंग ट्रिगो इन द सेम क्वेश्चन, ये बहुत इजी हो जाएगा। आई होप यू एंजॉय विद दिस वीडियो बहुत ही ज्यादा। तो आप ऐसे एंजॉय करो, अपने साथ वालों को एंजॉय करो। चलो गणित संगीता का पेज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक और बात, सिर्फ अपने तक अपनी जानकारी नहीं, जो आपके अपने। थैंक यू।